डेवलप किया है। सबसे पहले तो जीतने के बाद उस आदमी को बुला के बैठूँ, 10-10 फुट की गलियों में लोगों को यहाँ बसा रखा है। देखिए जैसे केजरीवाल जी रहे हमारे यहाँ 10 साल तक, तो निर्दलीय तो यही बोलते रहते हैं कि भैया हमें तो काम करने नहीं दे रहा, ऊपर तो एलजी काम नहीं करना दे रहा हमें। निर्दलीय बनेगा वो यही रोएगा कि सरकार भाजपा के ऊपर, हमें फंड नहीं मिल रहा, हम काम कहाँ से करें। सर सबसे पहले हमारी जो ताकत लगेगी सीट को जीतने में लगेगी। मुद्दे जनता के होंगे, समाधान हमारे होंगे। उनकी भागीदारी यहाँ बहुत अच्छी है और अच्छी रहेगी और ये सीट निकलेगी बीजेपी की। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों नमस्कार, मैं हूं खबरीलाल। पहुंचा है आज वार्ड नंबर 7 में। यहां पर मैं आपको बता दूं बीजेपी प्रत्याशी मुकेश कौशिक जी के यहां पर चुनावी कार्यालय का उद्घाटन है। यहां पर आप देख सकते हो तमाम यहां पर युवा हैं, वृद्धा हैं और सभी लोग यहां पर उनके समर्थन में खड़े हुए हैं। किस तरीके से देखते हैं सर? नमस्कार। नमस्कार सर, किस तरीके से देखते हैं आज ये बड़ा सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद रहे, यहाँ पर उद्घाटन हुआ है, किस तरीके से आप देखते हैं यहाँ की उनकी भागीदारी को? उनकी भागीदारी यहाँ बहुत अच्छी है और अच्छी रहेगी और ये सीट निकलेगी बीजेपी की, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी तो मैं परिश्रम करना पड़ेगा, ठीक है, बिना परिश्रम के कोई फल मिलता नहीं है, लेकिन ये सीट निकलेगी। ये भाजपा का है, संगठन का काम है और संगठन पूरी तरह से तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी सर, किस तरीके से देखते हैं वार्ड नंबर 7 पर पेंच कई बार कह देती है बीजेपी थोड़ा सा टाइट है, किस तरीके से देखते हैं? यहाँ पर दूसरे प्रबल दावेदार भी हैं, वहाँ पर क्या कहेंगे आप? मैं गोदरेज समिट में रहता हूँ। ये गुड़गांव की सबसे बड़ी सोसाइटी है और हम लोग भयंकर प्रॉब्लम में हैं। सड़क से, गंदगी से, सारी चीज़ें हैं। बहुत से लोग आए, हम लोग ने बहुत रिक्वेस्ट किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनसे मिलके मुझे ऐसा लगा कि ये अगर हो जाते हैं तो ये हमारे समस्या का समाधान हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर बहुत ज़्यादा उनके समाधान के लिए क्या आश्वस्तताएं? यहाँ पर एक साथी और हैं सर, कुछ तो कहेंगे। बीजेपी का पटका डाला हुआ है, सरकार बनाने 2 जगह सरकार है आपकी, क्या कहेंगे यहाँ पर? यहाँ की समस्याओं का हल हो जाए और जो इनसे हमें बहुत उम्मीद है जी, और परिश्रम कर रहे हैं, हम भी इनके साथ लगे हैं और गोदरेज समिट में हम भी रहते हैं, तो हम भी यही चाहेंगे कि सारी समस्याओं का हल हो जाए। तो यहाँ पर स्थानीय निवासियों ने बताया, अभी अंदर जाके मैं आपके कौशिक जी से भी आपसे बात करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर अपनी मजबूती को बुलंद किया है। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का हाथ जोड़ के नमस्कार। कार्यालय का उद्घाटन किया, मैं थोड़ी टिकटें हमारी लेट हो पाई, तो व्यवस्था हमारी तो टिकट बढ़ाई हुई है। ये कार्यालय हमारा हफ्ते पहले खुलना था, लेकिन आज खुला है और मैं पिछले 4 दिन से यहाँ सूरत नगर में घूम रहा हूँ मैं। तो जो समस्याएं लोग यहाँ बता रहे हैं हम उनको लिखते जा रहे हैं। एक भी समस्या जो लोगों ने बताई उसको अगर हमारे हाथ मजबूत किए जनता ने, तो कोई भी समस्या हम 5 साल में रहने नहीं देंगे। आप कह रहे हैं कि लोग आपको समस्या बता रहे हैं, क्या कुछ मुख्य समस्या है, कुछ मुख्य मुद्दे जो बताए हो जनता ने, थोड़ा सा बताइए। सर मुख्य मुद्दे तो शिविर का, गलियों का, यहाँ सफाई व्यवस्था नहीं है बिल्कुल भी, लाइटों का है, जो आम जनता को चाहिए वही समस्या है। सूरत नगर की सूरत ही बिगड़ी हुई है, किस तरीके से उसे खूबसूरत करने का इरादा? सर देखो, हमने भी कॉलोनियाँ काटी हैं, मेरा काम भी प्रॉपर्टी का ही है। जिसने भी सूरत नगर को डेवलप किया है, सबसे पहले तो जीतने के बाद उस आदमी को बुला के बैठूँ, 10-10 फुट की गलियों में लोगों को यहाँ बसा रखा है। मतलब ये नगर तो जो कह ही नहीं सकते। अब आप ठीक कह रहे हो, ये तो जैसे बिल्कुल सलम जैसी अंदर हालत हो रखी है बस्ती। जितनी रोड पर आपने आज कार्यालय का उद्घाटन किया है, यहीं पर कुछ दूरी पर एक सोसाइटी है जिसका पानी बाहर आता है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। देखिए मैडम, मैं तो अभी यहाँ आया हूँ पिछले 15-20 दिनों से, तो समस्याएं तो लोग बताएंगे, जो हमें देखेंगे हम भी देखेंगे, उनको पूरी कोशिश करेंगे। कोई समस्या हमारे अगर मजबूत हाथ हुए तो कोई समस्या यहाँ रहे नहीं। मुकेश जी, पूर्व पार्षद है, वो भी कह रहे हैं कि 125 करोड़ के विकास कार्य उन्होंने अपने वार्ड में कराए, तो इस बात में वो तो अब वो कौन क्षेत्र में क्या कहूँ, 150 कराया कि 200 करोड़ कराया उन्होंने। देखिए जैसे केजरीवाल जी रहे हमारे यहाँ 10 साल तक, तो निर्दलीय तो यही बोलते रहते हैं कि भैया हमें तो काम करने नहीं दे रहा, ऊपर तो एलजी काम नहीं करना दे रहा हमें। निर्दलीय बनेगा वो यही रोएगा कि सरकार भाजपा के ऊपर, हमें फंड नहीं मिल रहा, हम काम कहाँ से करें। जो मिलता है वो लोगों को डकार जाते हैं, फिर बाद में बताते हैं 150 करोड़ काम किया। वो आप देखो, हमने देखा नहीं कहाँ 150 करोड़ लगा है। जनता से पूछो यहाँ से कहाँ लगा है।
लोगों में एक चर्चा और जोर पकड़ रही है इस समय, जैसे कि कहा जा रहा है कि आपको जो टिकट मिली, आप ब्राह्मण हैं और जो आपके वार्ड की जो जनता है, ज़्यादातर जो वोटर्स हैं गांव की अगर हम बात करें तो वो जाट बाउल्ड है। तो ऐसे में आप किस तरह से अपनी स्थिति मजबूत देखें? देखिए, ये जो पार्टी है ना, ये संस्कारों की पार्टी है। अब ब्राह्मण है, जाट है, स्वामी है, हरिजन है, ये इससे यहाँ वास्ता नहीं है। ये तो जो लोग हैं यहाँ का वही चीज़ों को बनाते हैं। तो ब्राह्मण को भी अधिकार है, यहाँ जाट भी टिकट मांग रहे थे, वो सब भाई हैं मेरे, वो सब भाई मेरे साथ खड़े हैं पीछे। यहाँ पे जाट भाई को मिलती, मैं उनके पीछे खड़ा मिलता। तो ये बात तो लोग चर्चा बना देते हैं, कुछ पत्रकार लोग, आप भी तो उसमें मिर्ची लगा देते हो बाद में। सर, ये चर्चाओं का बाजार गर्म है। जिस तरीके से बीजेपी अपने आप को कह रहे ट्रिपल इंजन की सरकार है, किस तरीके से मजबूती आप अपने वार्ड को देंगे, वहाँ पर आपका क्या एक्शन प्लान रहेगा तो अगर जनता आपको चुनती है तब? देखिए सर, सबसे पहले एक्शन प्लान तो मेरा इस सीट को निकालने का है जी। बाकी एक्शन प्लान सीट को जीतने के बाद बनाएंगे। इतनी हवाई बातें करना हमें सिखाई नहीं है हमारी पार्टी ने। पहले हमारी जो सारी ताकत लगेगी सीट को जीतने में लगेगी। तो आपको लगता है कि आपको ताकत लगाने की आवश्यकता है अभी सीट निकालने के लिए? देखिए, कोई भी युद्ध कमज़ोर नहीं होता और ताकत तो लगानी पड़ेगी, बगैर ताकत सीट निकलेगी नहीं। यहाँ पहले भी टिकटें हुई भाजपा की, उन्होंने भी ताकत लगाई है, तब भी ऐसे बल रहे। अब की बार हम डबल ताकत लगाएंगे। हमारी सरकार भी है केंद्र में और हरियाणा में भी है, और जीत के निकलेंगे। जनता जो आपको देखे इस समय, उसको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? जनता जो मेरे साथ आज है वो मैं बोल नहीं पाऊँगा। जो चीज़ें यहाँ पे हम लोगों को बता रहे हैं, जिस तरह भय का माहौल यहाँ पे है, आने वाले 5 साल में अगर मेरे हाथ मजबूत किए तो लोगों के मन से ये डर निकल जाएगा जो आज यहाँ के लोगों के अंदर, जो दिल के अंदर डर बसा हुआ है। किस तरह के डर की बात कर रहे हैं आप? मैं वही कहना, मैं बोल नहीं पाऊँगा कैमरे पे। आप समझदार है, समझो चीज़ को। तो आपका कहना है कि आने वाले समय में भय मुक्त शासन यहाँ सर, भय किस लिए? आप भी यहाँ के नागरिक हैं, जो यहाँ पे रह रहे हैं वो भी यहाँ के नागरिक हैं, तो भय किस लिए? क्यों भय किसी के बाद पैदा करें हम? तो आपकी सरकार आएगी, यानी कि विकास की यहाँ लहर भी बहेगी? बिल्कुल बहेगी जी, 100% बहेगी। आप जीतते हैं, सबसे पहले जीत करके क्या कुछ मुख्य मुद्दे आप सुलझाएंगे जनता के? सर, सबसे पहले हमारी जो ताकत लगेगी सीट को जीतने में लगेगी। मुद्दे जनता के होंगे, समाधान हमारे होंगे।